नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद पवन में। आज हम वृत्त से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न दिया है कि वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 20 मीटर और दूसरे वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या कितना 48 मीटर। तीसरे वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या ज्ञात करना है जिसका क्षेत्रफल मैदानों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। यानी जो पिछली जो त्रिज्याएं दी गई उससे जो क्षेत्रफल निकलेगा उसके क्षेत्रफल के योग के बराबर एक नया क्षेत्रफल है जिसकी त्रिज्या हमें बताना है। तो पहले वृत्त की त्रिज्या कितना 20 मीटर, दूसरे का 48 मीटर। तो यहाँ पर क्या है, कहें तो कि R1 बराबर हमें दे रखा है कितना 20 मीटर और R2 बराबर दे रखा है कितना 48 मीटर। तो यहाँ पर हमें कहें तो तीसरे वृत्त की त्रिज्या बताना है। तो तीसरे वृत्त की त्रिज्या क्या मान लेंगे, कैपिटल R। तो माना तीसरे वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, माना तीसरे वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, केवल R मान लेंगे, ठीक। तो यहाँ पर तो कह रहा है कि जो ये त्रिज्याएं दी गई हैं, जो तीसरा ज्ञात करेंगे त्रिज्या, तो वो जो है पिछली जो त्रिज्याएं दी गई उससे जो क्षेत्रफल बनेगा उन दोनों क्षेत्रफलों के योग के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर जो हमारा वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr², ठीक। तो यहाँ पर पहले त्रिज्या से जो क्षेत्रफल आएगा उसको यानी R1 का स्क्वायर प्लस πr2 का स्क्वायर, यानी दोनों त्रिज्याओं से जो क्षेत्रफल आएगा उसके बराबर जो नया क्षेत्रफल बनेगा वो क्या रहेगा, योग के बराबर। तो यहाँ पर रख दिए। अब यहाँ पर πr², इसमें देखें तो इन दोनों में पाई क्या है कॉमन, तो पाई कॉमन ले लेंगे। R1² प्लस R2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये पाई अभी उधर भेजें तो भाग करेगा, तो इसलिए पाई से पाई को क्या करेंगे, काट देंगे। तो यहाँ R² बराबर हो जाएगा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, ठीक। तो R1 का स्क्वायर कहें तो 20 का स्क्वायर, और यहाँ पर जो है कितना हो जाएगा 20 के बाद में दिया है किसका 48, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 48 का स्क्वायर, ठीक। तो 20 का स्क्वायर आता है 400, और जब हम 48 का वर्ग करेंगे यानी स्क्वायर तो ये आ जाएगा 2304। इन दोनों को ऐड करें तो 23×4 कितना हो जाएगा 2704। 23×4 27 हो जाएगा, 4 ये है तो ये कितना हो जाएगा 2704। इधर हमारा क्या चल रहा है R², ठीक है, क्या चल रहा है R²। तो यहाँ पर R² का मान कितना आ गया 2704। जब R ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर क्या लग जाएगा रूट, ठीक। तो ये आ जाएगा रूट के अंदर 2704। और जब हम इसका R का मान निकालेंगे तो यहाँ पर जो है R = क्या हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा ये जो है 2704 जो है 52 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर R जो है कितना आ जाएगा 52 मीटर। यानी जो तीसरे वृत्त की त्रिज्या हमारा कितना आ गया, क्या माने थे, तीसरे वृत्त की त्रिज्या कैपिटल R केवल R। तो यहाँ पर क्या आ गया 52 मीटर। अब यहाँ पर 2704 जो है ये 52 का क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो इसका जो वर्गमूल आ जाएगा कितना 52 मीटर। अब चाहे चेक करवा लें। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 52 × 52, ठीक। तो यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, फिर 5 चौके 20, 2 5 और 25 25 2, 1 मिनट, 5 दूनी 10, 1 हासिल और 5 25, 25 1 हो जाएगा 26, यहाँ 4 हो जाएगा 0 6 7, और यहाँ पर कितना 2704। यानी 52 का स्क्वायर जब 2704 होगा तो यहाँ पर इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 52, ठीक। अगला क्वेश्चन इसी क्रम में देखेंगे। तो अगले क्वेश्चन में दिया है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का कितना है 100 गुना, तो उनकी परिधियों का अनुपात बताना है, ठीक। तो यहाँ पर जो है यानी जो
फर्स्ट वृत्त है उसकी त्रिज्या मान लेंगे हम r1 और सेकंड वृत्त की त्रिज्या क्या क्या मान लेंगे, यानी जो सेकंड वृत्त की त्रिज्या है उसको क्या मान लेंगे r2। ठीक, तो यहाँ पर जो है क्या है, दोनों का क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे तो पाई r1 स्क्वायर और बराबर कितना पाई r2 स्क्वायर। तो यहाँ पर कह रहा है जो पहला वृत्त है का क्षेत्रफल है वो जो है दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का कितना 100 गुना। तो यहाँ पर जो है ये 100 गुना है किसका, दूसरे वाली का। तो जैसे अभी हमें इसका पता रहे कितना है 10, तो इसमें इसी में तो 10 से 100 से गुणा करेंगे तो 1000 आएगा। तो इसलिए जिसका कहता है तो उसमें ना गुणा करवा के जिससे कहता है उसमें हम गुणा करवाएंगे। तो किसका 100 गुना है, दूसरे का। तो दूसरे वाले में क्या करेंगे 100 से गुणा कर लेंगे। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर r1 स्क्वायर बराबर हो जाएगा 100 पाई r2 का स्क्वायर। अभी ये पाई जाके इधर भाग करेगा। ठीक, तो यहाँ पाई से पाई कैंसिल, यहाँ पर क्या हो जाए r1 स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना 100 और यहाँ पर 100 हो जाएगा इंटू r2 स्क्वायर। अब इस r2 स्क्वायर को इधर बुलाएं तो r1 स्क्वायर बाई r2 का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 100 और पान क्या हो जाएगा, क्योंकि पाई का नाम पाई कटा था तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1। जब इसका हम वर्गमूल लेंगे तो यहाँ पर जब r1 बाई r2 करेंगे, क्या r1 बाई r2, तो यहाँ पर इन दोनों मानों पर क्या लग जाएगा रूट। तो ये क्या हो जाएगा 100/1। तो ये 10 का वर्ग है तो ये 100 का जब वर्गमूल निकालेंगे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक, और 1 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो 1 ही आएगा। तो कहें यहाँ पर अगले स्टेप में लिखें तो ये r1 बाई r2 तो का मान कितना आ गया 10/10 कितना 1, यानी r1 का मान 10 और r2 का मान कितना 1 आ गया। ठीक, तो वृत्त की परिधियों का क्या बताना है अनुपात। तो फर्स्ट वृत्त की परिधि, ठीक है, फर्स्ट वृत्त की परिधि बटे क्या हो जाएगा सेकंड वृत्त की परिधि। ठीक, तो यहाँ पर सेकंड वृत्त की परिधि और यहाँ पर फर्स्ट वृत्त की से क्या बनाना है इसका अनुपात। तो यहाँ पर फर्स्ट वृत्त के कहें तो 2 पाई वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई r। तो यहाँ पर 2 पाई r1 हो जाएगा और 2 पाई r2 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा r1 बाई r2। तो r1 का मान कितना 10, क्योंकि r1 बाई r2 का मान दिया है तो 10 बटे कितना हो जाएगा 1। ठीक, या इसी को लिखना चाहे r1 अनुपात r2 तो यहाँ पर हो जाएगा 10 अनुपात का 1। ठीक, तो यहाँ पर हमें बताना था कि परिधियों का अनुपात क्या है। तो परिधियों का अनुपात क्या आ गया 10/1। ठीक, इसमें अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसे जो 21 सेंटीमीटर भुजा की वो वर्ग में बदला गया है। ठीक, तो यहाँ पर जो है क्या होता है, एक वृत्त कह रहा है, वृत्त को कह रहा है, एक वृत्त है और उसको जो है कह रहा है उसका क्षेत्रफल बताना है और जिसे जो 21 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग में बदला गया। जैसे 21 सेंटीमीटर भुजा का क्या था एक वर्ग था और जिसे जो है क्या बना दिया गया है वृत्त बना दिया गया है। ठीक, तो यहाँ पर देखें जो वर्ग की जो साइड भुजा होती है, यानी यही 21 सेंटीमीटर दे रखा है 21 इधर भी 21 क्योंकि वर्ग की भुजा क्या होती है बराबर होती है। तो यहाँ पर जो ये सीधी वाली भुजा है तो ऐसे देखें तो ये सेंटर से होकर जाएगा तो ये हमारा कहें तो ये क्या हो जाएगा व्यास। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा जो वर्ग की भुजा क्या लिख सकते हैं हम कि वर्ग की जो भुजा होती है वर्ग की भुजा बराबर क्या हो जाएगा वृत्त के व्यास के, वृत्त का व्यास। ठीक, तो यहाँ पर कहें तो d बराबर हमारा कितना है 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ से त्रिज्या निकालेंगे तो त्रिज्या क्या होता है व्यास का आधा, तो हो जाएगा 21/2
सेंटीमीटर। ठीक, तो इसकी मदद से हमें बताना है वृत्त का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर क्या ज्ञात कर देंगे हम, वृत्त का क्या ज्ञात कर देंगे, वृत्त का क्षेत्रफल। पहले जो वर्ग की भुजा वृत्त के का व्यास दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसे जो है कि सेंटीमीटर भुजा के वर्ग में क्या गया है बदला गया है। ठीक, तो यहाँ पर जो है जब d का मान पता चल गया तो वहाँ से त्रिज्या निकालेंगे। अब त्रिज्या पता चल गया तो हम वृत्त का क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है पाई का मान जो है रखना चाहें तो रख लें, क्या पाई का मान 22 क्या हो जाएगा 7, और आर का मान क्या पता हमें 21/2। तो आर स्क्वायर है तो यहाँ पर 21/2 बार लिखा जाएगा, 21/2 को 2 बार लिखा जाएगा। तो 7 × 9 7, 7 क्या हो जाएगा 21, यहाँ पर 2 × 9 2 और 2 ग्रहियाँ कितना हो जाएगा 22। तो यहाँ पर देखें तो ये बच गया हमारा 11, 3 और 21, और नीचे जो बचा है हमारे पास कितना 2। तो यहाँ पर 21 नहीं होता है 63, क्या होता है 63, और लास्ट में 11 का गुणा करवा लेंगे तो यहाँ पर /2। जब इससे हम गुणा करवाएंगे तो 11 × 3 = 33, 3 हासिल, 11 × 6 = 66 और 3 क्या हो जाएगा 69/2। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 69/2। तो यहाँ पर होगा 693। भी इसको हम भाग करवाएं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, 8 और 1 9 होता है, 2 × 6 = 12, 12 1 13 होता है, दशमलव लगेंगे, 0 बढ़ेगा, 2 × 5 कितना हो जाएगा 10, और क्षेत्रफल है तो यह आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, या इसी को हम लिख सकते हैं वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, क्या लिख सकते हैं हम वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, तो हम अब तक कितने प्रश्नों को हल कर लिए हैं, 3 प्रश्नों को हम हल कर चुके हैं। ठीक, इसी क्रम में हम कुछ प्रश्न को हल करेंगे। तो इसमें अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि इसमें एक प्रश्न दिया गया है कि एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या जो है 56 मीटर है, और इसके चारों ओर बाहर की ओर जो है 7 मीटर चौड़ा क्या है सड़क है। तो हमें सड़क का क्षेत्रफल बताना है। तो यहाँ पर जो है एक क्या दिया गया है, एक वृत्ताकार मैदान दिया गया है। ठीक, तो उसकी त्रिज्या कितना है 56 मीटर। ठीक है, और इसी के चारों ओर जो है ऐसे 1 मिनट ज़्यादा बन गया है, तो यहाँ पर इतना कितना, ये 7 मीटर, इतना कितना है 7 मीटर। तो कह रहा है 7 मीटर चौड़ी सड़क है, तो कह रहा है सड़क का क्षेत्रफल हमें बताना है। तो पहले जो हम ये जो बड़ा वाला वृत्त है इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर दें, उसमें से छोटे वाले को घटा दें, तो हमें क्या पता चल जाएगा कि सड़क का क्षेत्रफल, यानी इतने का जो ये सड़क है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ इसके लिए जो हमें बड़े वृत्त की त्रिज्या पता होना चाहिए। तो यहाँ पर छोटे वृत्त की त्रिज्या कितना है 56 मीटर, और यहाँ पर जो है उसके चारों ओर सड़क है कितना 7 मीटर चौड़ी। तो इसकी 7 मीटर सड़क को भी जोड़ दें तो बड़े वृत्त की हमें क्या पता चल जाएगा त्रिज्या। ठीक, तो यहाँ पर जो है बड़े वृत्त को क्या मानेंगे कैपिटल आर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 56 और प्लस में कितना 7, तो यहाँ जोड़ेंगे तो 7 × 6 = 13, 5 × 1 = 6, कितना 63 मीटर। ठीक, और छोटे, और यहाँ पर जो है ये छोटा वृत्त है इसलिए छोटी त्रिज्या मान लेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 56 मीटर। ठीक, तो कह रहा है कि हमें क्या बताना है सड़क का क्षेत्रफल। तो जो सड़क का क्षेत्रफल आ जाएगा क्या हो जाएगा सड़क का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर जो बड़ा वाला वृत्त है उसका क्षेत्रफल। तो यहाँ पर जो क्या हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और छोटे वाले वृत्त को क्या माने हैं स्मॉल, छोटे वाली जो वृत्त है उसकी त्रिज्या माने स्मॉल आर। तो यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक, इन दोनों में पाई कॉमन है तो क्या करेंगे हम पाई कॉमन ले लें या फिर एक साथ मान रखवा लें। तो यहाँ पर पाई कॉमन लेंगे तो एक बार मान रखवाना पड़ेगा, तो आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर जो दिया गया है पाई का मान 22/7 ही रख लेंगे। ठीक,
यहाँ पर जो है जो बड़ी वाली त्रिज्या है कितना है 63, तो यहाँ पर हो जाएगा 63 का स्क्वायर, यहाँ पर -56 का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर जो है 22/7 63 का जो स्क्वायर होता है, यानी इसका जब 63 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 3969। क्या आ जाएगा 3969, और जो 56 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 31 और 36। ठीक, इन दोनों को आपस में घटा लें, तो यहाँ पर घटाने पर ये तो 22/7 चलता रहेगा, गुणा चिन्ह लगा लें क्योंकि अब ये ब्रैकेट सॉल्व हो चुका है। तो यहाँ पर जब इसको घटाएंगे 9 में से 6 गया 3 यहाँ, ठीक, तो 6 में से 3 गया 3, यहाँ पर 9 में से 1 गया 8, और यहाँ पर 3 में से 3 गया 0, तो कितना आ गया 7। 22/7 गुणे 833। ठीक है, जब इससे हम इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 7 × 7, बच गया 1 तो 13 हो जाएगा। फिर करेंगे कितना 7 × 7, 7 6 क्या होता है 13, तो यहाँ पर 6 बचेगा और 3 उतारेंगे क्या हो जाएगा 63, तो 7 9 क्या हो जाएगा 63। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 22 गुणे 119, और इनका जब हम गुणा करवाएंगे 22 गुणे 119 का, तो हमारा मान आ जाएगा 2618। और यहाँ पर जो है क्या दिया था, मीटर में दिया था यूनिट, तो ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक, मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ वर्ग मीटर, क्योंकि ये क्या है वृत्त का सड़क का क्षेत्रफल है, सड़क कैसा है वृत्ताकार। अब हम आखिरी प्रश्न को हल करेंगे, जिसमें कह रहा है कि एक 50 सेंटीमीटर व्यास के कुएं के चारों ओर कितना 30 सेंटीमीटर मुंडेर है, और मुंडेर का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सेम इसी तरह क्वेश्चन है जैसे हम इसके पहले वाला क्वेश्चन हल करें। ठीक, तो जैसे यहाँ पर ये क्या है 150 सेंटीमीटर व्यास है, ये पूरा दिया है व्यास, तो ये कितना 150 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 75। ठीक, और यहाँ पर जो है इस कितना 30 सेंटीमीटर, यानी जो ये कुएं की जो मुंडेर है कितना है 30 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये दिया गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये इतना की त्रिज्या कितना हो गया 75, तो यहाँ पर जो कैपिटल R लिखेंगे 75 और प्लस का ये 30 सेंटीमीटर ये भी जुड़ेगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा 105 है, क्योंकि 505 और 7 3 कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ पर जो यानी कुएं की त्रिज्या और प्लस जो मुंडेर बना है कुएं का उसको भी शामिल करें, तो यहाँ पर जो क्या आ जाएगा बड़े वृत्त की त्रिज्या, तो ये हो जाएगा 105, और छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या कितना दे रखा है, यानी स्मॉल r कितना दे रखा है, स्मॉल r का मान 75 क्या दिया है 75। तो ये जो पहले सूत्र लगाए थे इसी सूत्र पर हम लगा लेंगे। तो यहाँ पर जो है सड़क का क्षेत्रफल लिखे थे, यहाँ पर क्या लिख देंगे हम मुंडेर का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर जो हो जाएगा मुंडेर का क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा पाई कैपिटल R स्क्वायर, और यहाँ पर पाई कॉमन ले रहे हैं पूर्व इसके पहले सवाल की तरह, तो यहाँ पर R स्क्वायर माइनस स्मॉल I स्क्वायर, तो यहाँ पर कैपिटल R का मान कितना है 105, ये पाई का मान जो है क्या रख दें 22/7, और यहाँ पर है कैपिटल R का मान कितना दिया है 105, तो 105 का स्क्वायर माइनस स्मॉल r दिया है 75 यानी 75, तो क्या हो जाएगा 75 का स्क्वायर। हल करेंगे 22/7 105 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा कितना 11025। ठीक, एक इसका स्क्वायर करके आप चेक कर लीजिएगा। और यहाँ पर जब 75 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 5625। ठीक है, 5625 इधर चलता रहेगा क्या 22/7। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम इसको घटाएंगे, तो यहाँ पर देखो 5 में से 5 गया क्या हो जाएगा 0, 2 में से 2 गया 0। ठीक, तो यहाँ पर 5 में से 5 गया 0, 2 में से 2 गया 0, और यहाँ पर जो है 10 में से क्या जाएगा, क्योंकि यहाँ 0 में से 6 जाएगा ना, यहाँ से लेंगे तो 10 में से 6 गया आ जाएगा 4, यहाँ बचा अब 10 में से 5 गया
5 कितना हो जाएगा 64। इसका जब हम गुणा करवा लें तो ये 22 इससे गुणा करेगा तो यहाँ पर जो है आ जाएगा इसका मान जो है कितना 118800। ठीक, क्या आ जाएगा 1188 यानी सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1,18,800 आ जाएगा। इसको भाग करेंगे किसने से हम 7 से। जब हम 7 से भाग करेंगे तो इसका मान आ जाएगा, क्या हो जाएगा 7 × 7 और 7 4 कितना 11, तो क्या हो जाएगा 48। तो क्या हो जाएगा 7 × 6 42, 42 और 6 कितना हो जाएगा 48, फिर उतरेगा कितना 8। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 और 9 कितना 63 और 5 क्या जाएगा 68, अब उतरेगा 0। तो फिर क्या जाएगा 7 बार, तो 7 5 35, 7 7 कितना हो जाएगा 49, बचेगा 1, फिर 0 उतरेगा, फिर 7 × 7 और 7 और 3 कितना होता है 10, 10 मतलब रखिएगा 0 बढ़ेगा। तो यहाँ पर कितना 7 चौक 28, 28 और 2 30, और इसी तरह हल करेंगे तो ये 4 3 यानी इसको पूरा भाग करवाएंगे तो हमारा जो मान आ जाएगा 16,971.43 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो कुएं का जो मुंडेर है यानी जो कुआं होता है तो किनारे किनारे जैसे मुंडेरी कहते हैं या मुंडेर कहते हैं, तो उसका क्षेत्रफल कितना आ गया 16,971.43 सेंटीमीटर स्क्वायर। या इसी को हम वर्ग सेंटीमीटर में भी लिख सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करना ना भूलिए और कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलें। जय हिंद।